गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के हम वीडियो में न्यू चैप्टर पढ़ेंगे डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में जो जैसे हम एडमिशन और रिटायरमेंट में किया था, रेवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। ठीक है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट तो ख़ास तौर से बिल्कुल वैसा का वैसा बनेगा जैसे एडमिशन और रिटायरमेंट में, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में बनाते थे। एक बार फिर भी रिवाइज करा देती हूँ। रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं आपको मालूम है ना। रिवोल्यूशन अकाउंट में एसेट्स की वैल्यू अगर कम होगी तो किस साइड आएगा, डेबिट साइड आएगा। एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ती है तो किस साइड आता है, रेवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है। लाइबिलिटी जस्ट उल्टा, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी तो इस साइड और कम होगी तो इधर साइड। ठीक है, एक चीज़ और है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स बढ़ती है ना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बढ़ती है ना। तो अनरिकॉर्डेड अगर लाइबिलिटी दी रहेगी तो इधर लिखना, अनरिकॉर्डेड एसेट्स दी रहेगी तो इधर लिखना। फिर उसके बाद अगर यहाँ काम आए तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, गेन ऑन रिवोल्यूशन, और यहाँ काम आए तो लॉस ऑन रिवोल्यूशन। ठीक है, आपको रिवोल्यूशन अकाउंट आता है ना, जैसे एडमिशन में सिखाया था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, वैसा ही करना है। वो आप लोगों ने इतने क्वेश्चन कर चुके हैं तो आपको आता ही है। हम मेन ये देखेंगे कि इसमें जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है, पहले देखिए, डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ज़्यादातर क्वेश्चन में ये दिया जाता है जिस पार्टनर की डेथ हो रही है सिर्फ उसका ही कैपिटल अकाउंट बनाने को, यानी डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट का मतलब क्या है, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका कैपिटल अकाउंट हमें बनाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देख रहे हैं। जो पार्टनर की डेथ हो रही है इसका अकाउंट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जिसकी डेथ हो रही है वो किस हिसाब से बनाएंगे, एज पर लास्ट ईयर बैलेंस शीट के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, किसके हिसाब से बनाएंगे, एज पर लास्ट ईयर बैलेंस शीट के हिसाब से बनाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपको मालूम है ना, बैलेंस ब्रॉट डाउन में क्या आता है, कैपिटल आती है। तो हम सिर्फ किसका बना रहे हैं, डेथ वाले पार्टनर की, और डेथ किसकी हो रही है, सी की। एडजस्टमेंट दिया, सी डाइड इन 30 जुलाई 2016 को सी की डेथ हो रही है। तो सी की डेथ हो रही है तो सी की कैपिटल उठाएंगे और यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम सिर्फ सी का बना रहे हैं, बाकी का नहीं बना रहे हैं। ठीक है, फिर जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व, इसको शेयर इन जनरल रिजर्व भी लिख सकते हैं हम। जनरल रिजर्व मतलब ये ना, सी का शेयर क्या रहेगा जनरल रिजर्व में, तो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ बैलेंस शीट में आपको मालूम है जनरल रिजर्व दिया रहता है, तो यहाँ लिखा रिजर्व अपीयरिंग इन बैलेंस शीट, यानी जनरल रिजर्व जो बैलेंस शीट में है। ठीक है, और उसका डिसीज पार्टनर का हिस्सा, जैसे 3:2 दिया हुआ है और 3:2 दिया हुआ है, तो जो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है यानी सी की हो रही है तो 2 क्या जाएगा, 7 हो जाएगा ना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ए बी सी, इनका रेशियो कितना दिया, 3:2 दिया है, तो इसकी डेथ हो रही है। ठीक है, इनको जोड़ा तो कितना है, 7, तो कितना आया, 2/7, ये डेथ पार्टनर का। तो ये क्या जाएगा, रिजर्विंग जनरल रिजर्व जो रहेगा हमारा, जनरल रिजर्व जो रहेगा हमारा, ठीक है, जो बैलेंस शीट में यहाँ लिखा रहता है, बैलेंस शीट में दिया रहेगा, और डिसीज पार्टनर का हिस्सा कितना, 2/7 उठा के हम लिख देंगे। समझ में आया आपको, जो आया हमारा आंसर उठा के हमने लिख दिया। जनरल रिजर्व का आपको मालूम ही है वैसे भी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जनरल रिजर्व वो बांटते हैं ना अपन, वैसे ही। तो जनरल रिजर्व क्या करेंगे, आप बैलेंस शीट में जो दिया है डिसीज पार्टनर जिसकी डेथ हो रही है उसका हिस्से से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा वो लिख देंगे। नेक्स्ट क्या, शेयर इन गुडविल, जो गुडविल बांटी जाती है। तो जैसे हमारे रिटायरमेंट में एंट्री होती थी ना, इसकी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होती थी ना, तो इसमें गेनिंग जो बचे हुए पार्टनर यानी गेनिंग कौन होंगे, ए और बी, और सेक्रीफाइसिंग यानी ये जा रहा, डेथ हो गई तो इसने बलिदान करके गया ना, तो सीज कैपिटल करके। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, किस तरीके से। शेयर इन गुडविल निकालने के लिए गुडविल ऑफ द फर्म लिखेंगे, टोटल गुडविल फर्म की रहेगी, और डिसीज पार्टनर का शेयर, डिसीज पार्टनर का शेयर अब भी निकाला था 2/7। ठीक है,
वैसे ही गुडविल, टोटल गुडविल फर्म की लिख देंगे और डिसीज पार्टनर का शेयर लिख देंगे, और जो आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो हमें उठा के हम यहाँ लिख देंगे। आ गया। और जैसे क्या करके किस तरीके से इसकी एंट्री भी देख लीजिए आप। इसकी एंट्री कैसे होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू डिसीज पार्टनर। अभी फ़िलहाल सपोज़ इसमें कौन गेन करेगा, ए और बी और सी, तो यहाँ पर कैसी एंट्री हो जाएगी आपका, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट बीज कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और डालेंगे किसमें, सी में, है ना, जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे बिल्कुल। यहाँ लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट और डाल देंगे सी के कॉलम में। फिर नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी निकालेंगे, जिसकी डेथ हो रही है। तो डेथ किसकी हो रही है, सी की डेथ हो रही है ना, तो सी की जो कैपिटल रहेगी वो उठा के हम लिख लेंगे ओपनिंग कैपिटल जो बैलेंस शीट में दी। रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाएंगे और पीरियड बिटवीन लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखिए बैलेंस शीट में बैलेंस शीट कब की बन रही है, 31 मार्च 2016 की बन रही है, और उसकी डेथ कब हो गई है, 30 जुलाई। ठीक है, तो ये डेट कैलकुलेट किया जाएगा। आप ये देखें मार्च, और डेथ कब हो रही है उसकी, 30 जुलाई। तो ये डेट से ये डेट तक काउंट करेंगे। ठीक है, ये डेट से ये डेट तक काउंट करेंगे और जितने मंथ आएंगे उतना हम लिख देंगे। जैसे 5 मंथ आया तो 5 अपॉन पीरियड बिटवीन, मतलब कितना पीरियड आया उनके बीच में, क्या कहते हैं, पीरियड बिटवीन लास्ट बैलेंस शीट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जितना सब पीरियड आए वो लिख देंगे। और अगर 12 मंथ दिया हुआ है तो मंथ आ जाएगा, और डेज़ में दिया तो 365 डेज़ आ जाएगा। और जो कैलकुलेट करने के बाद आया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख देंगे। फिर नेक्स्ट देखिए प्रॉफिट एंड लॉसेस सस्पेंस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे तो प्रॉफिट जो रहेगा वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है वो देखिए। प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, 2 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में जो कंडीशन दी उस अकॉर्डिंग आप करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट और ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट के हिसाब से। जैसे एग्जांपल दिया कि डिसीज पार्टनर इज इंटाइटल्ड फॉर शेयर इन प्रॉफिट एंड सच प्रॉफिट विल बी द एवरेज ऑफ पास्ट 3 ईयर्स। इस टाइप से दिया कि डिसीज पार्टनर को जो भी प्रॉफिट में शेयर लेने का अधिकार मिल रहा है वो किसके हिसाब से, 3 ईयर जो 3 ईयर के जो प्रॉफिट है उनका एवरेज के हिसाब से। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप क्या करनी पड़ेगी, एवरेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। कौन से, 3 ईयर्स के, 3 ईयर्स के, हाँ 3 ईयर्स के टोटल प्रॉफिट, और कितने ईयर से 3 साल के जो भी प्रॉफिट रहेंगे वो टोटल कर देना, और 3 ईयर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। अब हमको डिसीज पार्टनर का शेयर निकालना है, तो जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया ना आपने, फिर पीरियड बिटवीन लास्ट जो जितने बैलेंस शीट की जो डेट है और क्या डेथ ऑफ अ पार्टनर के बीच में जो मतलब पीरियड्स आए, मंथ आए हैं, उनको लिख देंगे और डिवाइड बाय 12। और डिसीज पार्टनर का शेयर 2/7 था ना वो, और जो आया वो हम उठा के कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। फिर सैलरी एंड कमीशन अगर दी है क्वेश्चन में, सैलरी एंड कमीशन दी हुई है तो वो भी लिख देंगे। अच्छा एक चीज़ और है, अगर ये जो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट जो दिया है, अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन में मेंशन किया जा सकता है कि डिसीज पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू फॉर शेयर इन प्रॉफिट एंड सच प्रॉफिट विल बी पास्ट ईयर। पास्ट ईयर का मतलब क्या होता है, सिर्फ ओनली पिछले साल का,
ठीक है, ओनली पिछले साल का। या तो ऐसा दिया होगा कि 2016 का, जिस साल 2016 में डेथ हुई है उसकी, तो 2016 का प्रॉफिट दिया, नीचे क्वेश्चन में मेंशन बहुत सारे प्रॉफिट 2016, तो वो डायरेक्ट लिख देंगे। और नहीं तो आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट में भी दिया रहता तो बैलेंस शीट में से उठा के लिख देंगे। और फॉर्मूला हमारा वही का वही रहेगा, ठीक है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट और पीरियड बिटवीन लास्ट ईयर बैलेंस शीट अप टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर अपॉन टू और डिसीज पार्टनर का शेयर। समझ में आया? फॉर्मूला यही का यही, बस ये एवरेज प्रॉफिट की जगह क्या आ जाएगा हमारा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट। बस लास्ट ईयर प्रॉफिट, पीरियड बिटवीन लास्ट ईयर बैलेंस शीट अप टू द डेथ ऑफ अ पार्टनर अपॉन टू डिसीज पार्टनर। लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर प्रॉफिट इनटू पीरियड बिटवीन लास्ट ईयर बैलेंस शीट डेट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर अपॉन 12 और फिर क्या लगेगा, डिसीज पार्टनर शेयर। समझ में आई? वही का वही। और फिर अगर क्वेश्चन में आपको मेंशन हो इस हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, ध्यान रखना अगर 3 साल के एवरेज के हिसाब से तो 3 ईयर का एवरेज निकाल लेना, और जितने महीने आ रहे हैं बैलेंस शीट से और डेथ ऑफ अ पार्टनर के बीच में 5 मंथ आ रहे हैं तो 5/12 कर देंगे, और उसका शेयर कितना 2/7 है वो लिख देंगे। अभी न्यूमेरिकल की हेल्प से करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। और अगर उन्होंने पास्ट ईयर बोला है, पास्ट ईयर यानी पिछले साल का, तो सिर्फ पिछले साल का 2016 यानी ले लेंगे। और फिर जैसे उसने 6 महीने ही काम कर पाया, 6 मंथ 8 मंथ काम कर पाया तो 6 मंथ आ जाएगा, और 12 और उसका डेथ डिसीज पार्टनर का शेयर, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर बोला है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ कंसीडर्ड, ऐसे कोई एग्जांपल दिया कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज़ कंसीडर्ड 10% ऑफ टर्नओवर, जो भी टर्नओवर होगा उसका 10%। तो टर्नओवर इस क्वेश्चन में क्या दी, 10 लाख दी हुई है। टर्नओवर इस क्वेश्चन में कितनी दी, 10 लाख। तो हम 10 जो भी प्रॉफिट इसका प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर अप टू द डेथ। टर्नओवर कब तक लेंगे, अप टू द डेथ, जब तक की लेंगे जब तक डेथ हो गई, इंटू 10/100, ये वाला फॉर्मूला। और फिर जो ये आ जाएगा अपना प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब शेयर इन प्रॉफिट निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट जो आया यहाँ से, टर्नओवर अप टू द डेथ लिया, और फिर उसके बाद उसका 10% निकाला, और फिर उसके बाद जो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट इंटू डिसीज पार्टनर का शेयर यानी 2/7 जो आएगा वो लिख देंगे हम। ये उठा के हमने लिख दिया, ठीक है। फिर सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर दिया है तो ड्राइंग दिया हुआ है तो ड्राइंग आ जाएगा, और उस पर अगर इंटरेस्ट निकल रहा है तो वो निकाल के लिख देंगे। फिर उसके बाद अगर रेवोल्यूशन अपन ने बनाया ना, तो रेवोल्यूशन का प्रॉफिट जो रहता है वो इस साइड आएगा, और कैसे डालते हैं वो आपको मालूम है। अगर रेवोल्यूशन का अगर लॉस आता है तो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका टोटल कर देंगे हम, इस साइड का टोटल कर देंगे, और जो डिफरेंसिंग फिगर रहेगा बैलेंसिंग फिगर वो क्या जाएगा, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर, सॉरी यहाँ क्या आएगा, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट मतलब क्या होगा, इसकी डेथ होने के बाद इसका जो नॉमिनी रहेगा उसको पैसा मिलेगा। जो बैलेंसिंग फिगर है ना, इसकी तो डेथ हो गई है सी की, तो इसका जो नॉमिनी रहेगा उसको ये पैसा मिलेगा, जो बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूटर कहलाता है, समझना है। फिर उसके बाद देखिए कि
टाइम फैक्टर हमें किस किस पे ध्यान रखना, अब ये ध्यान रखना जो मंथ का कैलकुलेशन हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, सैलरी और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में टाइम फैक्टर आपको ध्यान रखना है। फिर अगर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाने को कह देते हैं तो आप सबसे पहले क्या आएंगे, बाय डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी जो बैलेंस निकलेगा ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिसीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट का जो बैलेंस, ये यहाँ कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस निकला वो हमने क्या लिखा, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट करके लिखा ना। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा ना ये कहाँ आ जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में। और किस अकाउंट से लेके आ रहे हैं, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट से। तो ये जो है सीधे डिसीज पार्टनर अपोजिट साइड आ जाएगा। वो डेबिट साइड दिए थे तो किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे। और अगर उसको पेमेंट कर रहे हैं, कुछ भी पेमेंट हो रही तो चेक में या कैश में, तो वो पेमेंट लिख देंगे। जैसे कुछ पैसा नॉमिनी को कैश में दे देते ना या चेक में दे देते, वो लिख देंगे। और जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो लोन के रूप में, कि ये नॉमिनी को फर्म के ऊपर कर्जा है, लोन है जो कि नॉमिनी को देना पड़ेगा इन फ्यूचर में। ठीक है, क्लियर, थैंक यू।